उपस्थित झांसी की पावन भूमि के हमारे मित्र और हमारे गणमान्य अतिथिगण, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पर देखकर, क्योंकि आप ही ने संभव किया है इस छोटे से सम्मान समारोह जो हमने आयोजित किया है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो हम ये आयोजन नहीं कर पाते। मुझे बहुत आनंद होता है ये देखकर कि इस मुहिम में आप और हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सहयोग हमें आगे भी हमेशा तत्पर मिलता रहेगा और हम इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूने में सफल हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया अपूर्व जी। छोड़ी दैनिक जागरण ने, चाहे दीपांजलि का कार्यक्रम रहा हो, विश्व धरोहर दिवस पर कोई कार्यक्रम रहा हो, लेकिन इस तिरंगा यात्रा ने वास्तव में इतिहास रच दिया। एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दोहरी खुशी हमें मालूम पड़ रही थी। एक और आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे, दूसरी ओर क्या विद्यार्थी, क्या युवा, क्या समाजसेवी, क्या व्यापारी, सब लोग किले पर आने के लिए आतुर थे। और जब किले से हमारी तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई तो अंतिम व्यक्ति किले पर ही था और जो पहला व्यक्ति था वो दैनिक जागरण तक आ गया था। इतनी अपार जनता हम लोगों को मिली। और इसमें सर्वप्रथम जो हमारे धर्मगुरु आज हमारे बीच में बैठे हैं, हर कार्यक्रम में धर्मगुरुओं का विशेष आशीर्वाद दैनिक जागरण को प्राप्त होते आया है। और इस तिरंगा यात्रा में भी जहां आप लोग धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वहीं इन्होंने प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन किया, उनको प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप किले पर पहुंचे और तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री अपूर्व गुप्त जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी और प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में जिला धर्माचार्य जी बैठे हैं, महंत विष्णुदत्त स्वामी जी, उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय गुरु जी से मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय गुरु जी उन्हें मंच तक लाएं। आदरणीय गुरु जी संजीव भाईजा मंच तक गुरु जी को ले आए। जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी, आपकी आयु से अंदाज लगा सकते हैं आप लोग, इसके बावजूद भी आप चूंकि वहां पर वाहन नहीं जा रहे थे और किले तक आप पैदल चलकर पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम गुरु जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा हम सब पर रही। जिला धर्माचार्य महंत विष्णुदत्त स्वामी जी की आपका विशेष सहयोग, पूरे सीपरी क्षेत्र के लोगों को लेकर आप इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय लल्लन महाराज जी का। पूरे 5-6 दिन तक आप सीपरी में भ्रमण करते रहे,
और हमारी तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। आजादी के श्री जंगल महाराज जी गुरुद्वारों में अपील की आपने कि सभी सिख समाज के लोगों के साथ साथ अन्य लोग भी गुरुद्वारों के समीप रहने वाले लोग तिरंगा यात्रा में सहभागिता करें। और अभी जब पहली तिरंगा यात्रा की बैठक हुई, प्रथम मंदिर पर बैठक हुई, तो 12-14 सीढ़ी चढ़कर आप मीटिंग में सहभागिता की। निश्चित तौर पर हम सब बड़े गौरवान्वित हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय ज्ञानी जी का। इनका आशीर्वाद ज्ञानी जी का हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है। हमारे फादर जॉन स्टीफन सर, कोई भी त्योहार रहा हो, कोई भी हमारा कार्यक्रम रहा हो, स्टीफन सर ने हमेशा हमें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। हासिम साहब बिल्कुल पतली गलियों में से निकलकर जब 500,000 लोगों को लेकर एक साथ तिरंगा लेकर निकले तो सहसा लोग देखते रह गए। वास्तव में काजी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। जहां धर्म का प्रचार प्रसार करने में आप आगे हैं, वहीं सामाजिक कार्यों में भी काजी साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आभार किस चीज के लिए मैं व्यक्त करूं। जिस झांसी ने हमें इतना कुछ दिया है, आभार बहुत छोटा शब्द है। जिस झांसी के लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। जितना भी कर रहे हैं कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की पहचान ही झांसी से है। मैं एक दो जगह बोला हूं, मैं यहां भी बोल रहा हूं। हिंदी रूपांतरण है, मैं बिहार का हूं तो बिहार में वो लोकोक्ति है, अगर आपके पास में 10 रुपए हैं तो मत इतराइए आप, अगर आपके पास में 10 व्यक्ति हैं तब इतराइए आप। क्या बात, वाह वाह वाह। जागरण
सकारात्मक कदम उठाता है, लेके चलता है। जिस तरह से कार्यक्रम हम लोग करते हैं वो सारे के सारे सब समाज को जोड़ने वाले होते हैं। कभी वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता है, सर्व समाज की वो बात करता है। और उसी का नतीजा हमारे धर्म गुरु हैं। कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो सबको बुलाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं ताकि समाज में एक संदेश जाए। रक्त सबका एक है, वो संदेश हमको सबको देना होता है। जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था दीपांजलि का, संजय बैठे हुए हैं, 7 या 8 संगठन थे हमारे पास में, या 7-8 चौराहे थे। इस बार दीपांजलि किस मुकाम पे पहुंच गई पिछले साल, उसके पिछले साल मुख्यमंत्री जी वर्चुअल जुड़े थे हम लोगों के साथ। इस बार प्रधानमंत्री जी आ गए। अब किस मुकाम पे जाएगा वो मुझे खुद नहीं मालूम है, और ये सब आप लोगों के सहयोग का नतीजा है। मैं अपने रिपोर्टर पे गुस्सा होता था जब वो एक लाइन लिखता है सबसे लास्ट में, उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। मैं कहता हूँ यार ये कौन सी लाइन तुम लोग लिख रहे हो, बार बार मैं काटता हूँ उसको। आभार व्यक्त किया। मेरी समझ में ऐसे कार्यक्रम के बाद समझ में आता है कि एक एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए। किस तरह से लोगों ने इस तिरंगा जागरण उद्योत्सव के तहत जो आज हम लोगों ने भागीदारी की, वो जो कार्यक्रम चला है, किस तरह से भागीदारी की, लोगों को लगा ये मेरा अपना कार्यक्रम है। जागरण की विशेषता है कि सब एक दूसरे में गड्ढमड हो जाते हैं, कोई एक दूसरे को अलग नहीं कर पाता है। जैसे शरबत में चीनी घुल जाती है, उसी तरह से जागरण के साथ सब घुलने लगे हैं। इसी अधिकार के साथ हम लोग आपसे बात करते हैं, उसी अधिकार के साथ आप लोग हमसे बात करते हैं। मैं डॉक्टर सेंगर साहब बैठे हुए हैं। जब पहली बार हमने कहा था कि हम लोग वहाँ पे किले पे वो कार्यक्रम कर रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे पे, तो आप अपनी टीम को लेके आइएगा। हमारा फोटोग्राफर परेशान हो गया, तो फ्रेम में आ ही नहीं गए सर, इतने आदमी आ गए। इस बार भी वही तिरंगा यात्रा में दिखा। काव्या जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि एनसीसी के कैडेट चाहिए हमको 40, जो 80 मीटर की तिरंगा यात्रा लेके चलेंगे। उन्होंने कहा 40 नहीं 200 लेके आएंगे। और यहाँ पे बीकेटी के भी बैठे हुए हैं, जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स बैठे हुए जहाँ एनसीसी चलती है, सब अपने अपने एनसीसी कैडेट लेके आए। नागरिक सुरक्षा संगठन ने जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली थी वो अद्भुत था। वाकई में ये तिरंगा यात्रा मतलब कि ये कहने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है कि किस तरह से हम लोगों ने किस अंजाम पे पहुंचा दिया। हम लोगों के लिए खुद एक नई चुनौती हो गई कि अगली बार क्या करेंगे हम लोग। मैं अगली बार पूछ भी रहा था, मैं बात कर रहा था कि ये तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो गया है कि अगली बार मैं इससे बड़ी लकीर मुझे खींचनी होगी, वो कैसे करेंगे हम। जितेंद्र बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि सर आप चिंता क्यों करते हैं, आपके साथ तो इतने ज्यादा सहयोगी संगठन, इतने ज्यादा सहयोगी लोग हैं, तो निश्चित रूप से अगली बार नई लकीर हम लोग खींचेंगे। तो ये जितना भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं आपकी बदौलत करते हैं, आपके लिए करते हैं, इस झांसी के लिए करते हैं। इसमें मैं अपने संयोजक मंडल का नाम नहीं लूंगा आभार व्यक्त करने के लिए, तो उससे ज्यादा कृतज्ञता नहीं होगी। उसके पहले मैं विद्यालय के प्रधानाचार्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। खासतौर पर मैं आपका करता हूँ। हम लोगों ने तो सीधे जब मीटिंग की थी तो ये कह दिया था कि आप अपने बच्चियों को लेके आ जाइएगा। इन्होंने कहा था कि 6 साढ़े 6 बजे हम लोग फ्री होंगे। बच्चियों को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चुनौती होगी। छुट्टी होती है, उनके अभिभावक ले जाते हैं, इस समय तो कोई अभिभावक ही नहीं होंगे। तब मेरी समझ में आया था कि ये हमने कह तो दिया है, ये होगा कैसे। मैं जितेंद्र से बार बार कह रहा था यार हम लोगों ने तो बड़ा गलत स्टेप ले लिया है, बच्चियों को नहीं बुलाना चाहिए मुझे। इसके बावजूद सभी तिरंगा यात्रा में शामिल थे। जिस तरह से बच्चियों ने भागीदारी की, अद्भुत था। हृदय से नमन आप सभी का।
वैशाली तुलसी जी के बारे में मैंने बताया ही था कि 80 पेड़ लगाने की सिर्फ उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वो समय तो बहुत छोटा लगा था। जैसे आमतौर पर पौधारोपण होता है वैसे ही पौधारोपण हो जाएगा। कौन देखेगा नहीं देखेगा उसकी चिंता किसी को। लगाया, फोटो खिंचवाया, हो गया। इनका मैं सबसे कह रहा हूं, इन्होंने जो पौधारोपण किया है जागरण वाटिका के रूप में, आप कृषि विश्वविद्यालय में जाके देखिए किस तरह से वो पनप रहा है। चिरजीवी, चिरस्थायी का बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संतोष साहू बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि 80 यूनिट हम लोग गुरुद्वारे में, सीवड़ी गुरुद्वारे में रक्तदान करेंगे, 80 यूनिट हो जाएगा। हम लोग गए वहां पे तो पता चला कि 35 या 36 आदमी तो पहले से लेटे हुए हैं। हमारे जाने के पहले 10 सवा 10 बजे की बात है, पहले से लेटे हुए। बाद में शाम तक रिपोर्ट आई कि 125 यूनिट के लगभग हो गया। अब तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि बंद कर दो भैया, बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको संभालना भी हमारे लिए। ये संतोष साहू का, समीर भालेराव जी बैठे हुए हैं। हमने सिर्फ ये कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि देशभक्ति की रिकॉर्डिंग वाली नहीं हो, लाइव। समीर भालेराव जी ने 25-26 अपने सहयोगों की टीम के साथ में जो समा बांधा है, सबने देखा है। लाइट चौड़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मनमोहन गेड़े जी, नाम ही काफी है। अद्भुत तरीके से काम करते हैं, दिन रात कुछ नहीं देखते हैं। वो काम में, जिस काम को हाथ में लेते हैं, हम लोग खींच जाते हैं कि क्यों इतनी बार फोन करते हो, कितनी बार बताते हो, आपको जो करना हो कर लो। लेकिन एक एक चीज को देखना है हमको, कहाँ पे कौन बैठेगा, कहाँ कैसे कार्यक्रम होगा। जब इन लोगों ने, मनमोहन गेड़ा की टीम ने जब पहली बार कहा कि हम लोग जो है 75 साल जब हुए थे, तो 50 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपने दाम्पत्य जीवन के, उनको सम्मानित करना है। तो मुझे लगा कि कौन सा काम ये ले रहे हैं हाथ में, कैसा काम है ये। उस समय 90 की संख्या थी, वो 90 लोग आए थे। विश्वास कीजिए आप कि हम लोग तो, मैं तो उसका साक्षी हूँ, डॉक्टर साहब भी साक्षी हैं, क्योंकि ये तो वहां पे जज बने हुए थे। लेकिन अद्भुत था उन लोगों का उत्साह, क्योंकि वो समाज से लगभग कट चुके थे। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना, आपकी सोच को सलाम। बच्चों को, महिलाओं को हर बार कुछ किस तरह से जोड़ा है मनमोहन गेड़ा जी ने अपने कार्यक्रम के थ्रू। संजीव सरावगी जी अभी 10 दिन तक लगातार व्यस्त हैं। उसके पहले भी कोई कार्यक्रम आप करेंगे तो कितनी पहले से तैयारी करनी पड़ती है, हम लोग सब जानते हैं। बावजूद इन्होंने उस दिन मलखंभ का आयोजन किया, जागरण का, जो इसके पहले भी हम लोगों ने किया था, मलखंभ वाला पूरा करवाया था। खेल के मास्टर हैं, तो उसी को इन्होंने वो किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय पटवारी, कम से कम 30 साल पुराना संबंध तो है ही मेरा। दीपांजलि की शुरुआत इनके थ्रू हुई थी, चौराहों सजाओं से, और अब तो प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। अब इससे बड़ा प्रोटोकॉल तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति को ही बुलाना पड़ेगा वहां। जितेंद्र तिवारी, इन्होंने, जब हम लोगों ने ये जो अभी बात कर रहे थे कि भैया जी ने ये काम सौंपा था कि जहां तहां मत थूको, ये मत करो, गंदगी मत फैलाओ, पॉलीथीन मत इस्तेमाल करो, तो मैंने कहा जितेंद्र तिवारी से बात करते हैं, देखें। तो उसने कहा कि सर ये कहाँ फंसा रहे हो आप हमको, झाड़ू पूछा लेके कहाँ दौड़ाओगे। जब कोई काम आप पे थोपा जाता है और उसके बाद जब आपका मन लगता है उस काम में, तो वो किस अंजाम तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आप जितेंद्र तिवारी जी को देखिए, वो लगाया, किया, काम किया, सब चीज किया, उसके बाद वो इसमें जुट गए। पर्यावरण
बचाओ में, जल बचाओ में। और अभी काव्या जी बैठे हुए हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के साथ इनका MOU साइन हुआ है। ये शायद मेरे ख्याल से पहली ऐसी सामाजिक संस्था होगी, निजी संस्था होगी, जिसके साथ में इनका MOU साइन हुआ है। ये स्कूल कॉलेज जोड़ो समिति के अध्यक्ष थे, ये संयोजक थे। किस तरह से आप लोगों को परेशान किया इन्होंने, किस तरह से इन्होंने आपके साथ में काम किया है, किस तरह से आपको लेके आए हैं, अद्भुत था। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, तुम्हारी टीम को, क्योंकि एक बार नहीं होता था कोई अकेले ये जितेंद्र जी के काम नहीं था। इनके साथ में 26-27 लोगों की टीम है, समर्पित भाव से वो काम करती है। पूरी टीम को बधाई। नोमान भी बैठे हुए हैं, उनका छोटा भाई सत्येंद्र भी बैठा हुआ है। ये सब दिन रात काम करने वाले हैं, अपने काम के प्रति गंभीर। राजीव राय, ये रथ यात्रा निकालने में माहिर हो चुके हैं। अगर किसी को रथ यात्रा निकलवानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। जब पहली बार हम लोग बनारस गए, काशी गए कि वहां की जन्मस्थली से रज लेके आना है, तो भावावेश में मैंने कहा मैं भी चलता हूं। बाद मुझे लगा कि मैंने क्या दिया, मैं क्यों जाऊंगा, ये अपना जाए लेके आए। लेकिन उसके बाद जो नैतिक दबाव होता है, उसने ये बना लिया कि नहीं सर आपको चलना ही पड़ेगा। मैं चला गया। जो रज कलश टीम में थे उस समय बनारस में, BHU ने जिस तरह से वेलकम किया था, आजादी का जो अमृत महोत्सव जो शुरुआत हुई थी, पहला कार्यक्रम BHU ने रज कलश टीम के साथ किया था वहां पे। बहुत अद्भुत तरीके से जो हम लोगों ने अखबार में खबर छापी थी, लेकिन अद्भुत तरीके से उन लोगों ने स्वागत किया हमारी टीम का। पूरी BHU के लड़के, उनके टीचर्स, उनके कुलपति, सब उनको लग रहा था जैसे हम लोग बारात लेके आए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने स्वागत किया था। अब उसके बाद अभी हम लोगों ने जब गए ग्वालियर बलिदान दिवस पे, तब इन्होंने कहा कि उसी रूट से जाएंगे जिस रूट से रानी लक्ष्मीबाई गई थी। हमने कहा चलेंगे, चलते हैं। सुबह 7 बजे, विश्वास कीजिए 7:05 या 7 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल गए। रात को 2:45 बजे हम लोग ग्वालियर पहुंचे, सारी सुविधाओं के साथ, AC गाड़ी, खाने पीने सब चीज की सुविधा। इतनी कष्टप्रद यात्रा मैंने अपने लाइफ में नहीं की होगी जिस तरह की यात्रा थी। रास्ते में जिस तरह से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। लोहागढ़ हम लोग गए हुए थे, बात कर रहे थे लोहागढ़ की। ऐसी हमारे सामने चीजें बिखरी हुई हैं, बुंदेलखंड में बिखरी हुई हैं, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। लोहागढ़ एक जगह है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को सेफ पैसेज देने के लिए लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के साथ में, कि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल जाए। वहां पे एक समाधि बनी हुई है जिसके बारे में सब जानते हैं। एक अननोन समाधि बनी हुई है, क्योंकि वो भी शहीद हुए थे। तो उस समाधि की भी उनके जो आज की पीढ़ी के लोग हैं, वो ऐसे ही पूजा अर्चना करते हैं हर धर्म पे, त्योहार पे, और उसकी भी ऐसे करते जो अननोन था। अद्भुत तरीके से उनने अपने यादों को जीवित रखा हुआ है। चुरखी गए, चुरखी के बारे में बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। रानी लक्ष्मीबाई की सौतेली बहन दीपिका बाई वहां रहती थी, जहां पे रात को जो है एक रात रानी लक्ष्मीबाई रुकनी थी, जो 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले। वो घर भी हम लोगों ने देखा, कमरा देखा हम लोगों ने। तात्या टोपे के वंशज वहां रहते हैं। रामलला का वो मंदिर हम लोगों ने देखा, जहां पे अपने पूरे जो ऑर्नामेंट्स ले गई थी, जो धन संपदा लगी गई थी अपने साथ में, वो मंदिर में रखा गया था, उस महंत को सौंपा गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, कि यहाँ सुरक्षित रहेगा हमारा, हम तो लड़ाई करने चले जाएंगे। कालपी की वो जगह देखी, कालपी का वो किला देखा हम लोगों ने, जहां पे वो मंत्रणा हुई थी। वो बांदा के नवाब, जो हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया, जो जानकारी दी गई वो ये थी कि रानी लक्ष्मीबाई को सीधे यहाँ से जब
अंग्रेजों ने यहाँ पे वो कर दिया था, निकल के सीधे दक्षिण भारत की ओर जाना था। वहाँ पे बांदा के नवाब ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब पेशवा ने, सबने दबाव डाला कि नहीं आप ग्वालियर जाओ, ग्वालियर में युद्ध करेंगे हम लोग। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर गई थी। वहाँ पे ये नई नई जानकारियाँ हम लोगों को मिली। एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, अद्भुत जानकारी है। हम लोग झांसी वाले जितने भी हैं वो सब मान के चलते हैं कि ग्वालियर हमारा विरोधी है। सिंधिया हमारे रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था साथ, इसके बारे में इस बार हमको लोगों को पता चला, और उन लोगों ने इस बात को क्यों नहीं प्रचारित किया ये मुझे नहीं मालूम। जो स्थिति झांसी की थी वही स्थिति ग्वालियर की थी। इन्होंने भी गोद लिया था बेटा, महाराजा सिंधिया ने भी गोद लिया हुआ था बेटा। उनके साथ भी वही स्थिति थी कि अगर वो झांसी का समर्थन करते तो उनको वो साम्राज्य नहीं सौंपा जाता, अंग्रेज अपने अधीन कर लेते। विश्वास कर सकते हैं कि ग्वालियर जितनी बड़ी सेना से बिना कोई नुकसान खाए दोनों पक्षों का एक दिन में ग्वालियर पे कब्जा कोई कर लेगा क्या? असंभव चीज है। कुछ न कुछ तो नुकसान जरूर होगा ना। ग्वालियर राजघराने के पक्ष के भी तो कोई न कोई आदमी होंगे। एक भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। अगर हम अपनी पूरी सेना आपको दे रहे हैं, आप लड़ाई लड़िए, जीत जाएंगे, तब तो जो हमारी बात है हमारी बात रही जाएगी। हम भी अपना दत्तक पुत्र जो मैंने लिया है गोद में वो हमारा राजा हो जाएगा। नहीं होगा तो हमारे ऊपर ये तो रहेगा कि चलिए ठीक है रानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं दिया था। ये चीज थी, ये वहां के गेजेटियर में दर्ज है। मुझे नहीं मालूम कि सिंधिया परिवार ने इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया, जबकि बताया जाना चाहिए। मैं जागरण परिवार की तरफ से आप सभी का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिस अधिकार के साथ मैं दैनिक जागरण के संपादक होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, जिस अधिकार के साथ मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये काम करना है, समाज हित में जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, निसंकोच हमको भेजिए, ताकि औरों को पता चले कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हम उसको प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।